हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और चलिए शुरुआत हम लोग कर ले रहे हैं और एनसीईआरटी यहाँ से डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एनसीईआरटी 11 है और एनसीईआरटी 11 ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से। और हम उसी के सापेक्ष हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर ले रहे हैं और पहले वर्ड हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे प्लूरल वर्ड है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ड में इसको क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जानते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड की जाती है, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप से हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो इसकी वजह से इसकी स्पेलिंग स्पेशल स्टेनिंग होती है। ठीक है, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इस वेरिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसी के हिसाब से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल में अलग अलग होते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा श्रम करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे। कुछ सेल्स में कम होते हैं जिनमें श्रम कम होता है, वर्क कम करती है। द टर्म ऑफ The terms of shape and size is also considerable degree of the variability is observed। इनकी shape and size भी observe करते हैं, तो उसको अलग अलग देखी जाती है। टिपिकली इस इट सॉजेस शेप्ड होती है। सॉजेस मीन्स हमारे शेप कैसे होता है, आपने जूता के आकार की देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल हैविंग द डायमीटर। ठीक है, तो शूज आपने देखा होगा, तो शूज जो होता है, ठीक है, तो शूज के आकार की ये देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बाद में सिलेंड्रिकली होंगी आपको देखने को मिलती है शेप। और इनकी शेप अगर देखा जाए कैसी इनकी होती है, तो डायमीटर हैविंग का डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोन मीटर देखने को मिलती है। एवरेज इसकी 0.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलती है। लेंथ इसकी 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर देखने को मिलती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डिस्कस कर ले रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ दो या तीन चार पॉइंट इनको देखने को मिलते हैं। एक तो ये क्या है, स्पेशल स्टेनिंग से की जाती है, क्योंकि ये अंडर माइक्रोस्कोप से इजिली नहीं देखी जाती है। दूसरी चीज़, इसकी शेप हमारी कैसी है, सॉजिस शेप्स होते हैं या सिलेंड्रिकली देखा जाता है इसका। और इसके नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वेरिएबल होती है। और यहाँ पे क्या है, डबल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर होती है, इनमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी देखो इसकी, ये हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसको यहाँ से ये समझ लेते हैं, ऊपर की जो है सॉजेस से ऐसे दिखाई दे रही है ना, जूते के आकार की देखते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर वाली जो है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसके नीचे जो दिखाई दे रही है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके नीचे जो इसमें फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है वो हमारा, उसको क्या है, मैट्रिक्स बोला। और जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है, उस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। इंटर मीन्स हमारा मध्य होता है, मेम्ब्रेन मीन्स हमारा स्पेस होता है। और यहाँ पे क्या है, क्रिस्टा देखने को मिलते हैं। एक फोल्डिंग को, जो फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। इन्हीं को ही हम लोग क्या है, क्रिस्टा कहते हैं। बहुत सारे क्रिस्टा मिलके क्रिस्टी बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टा मीन्स हमारे क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म हो गई, प्लूरल हमारी क्या है, क्रिस्टी हमारी हो गई। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से याद रखना। इसके बाद में डबल मेम्ब्रेन होता ही है, सेज इसकी सॉजेस यहाँ पे होती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी हम थ्योरी यहाँ से देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन से डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू द एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। दैट इज अंडर कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। द इनर कंपार्टमेंट में क्या चीज देखने को मिलेगी, इस कॉल्ड, इसको मैट्रिक्स होगा इसमें। द आउटर
कंपार्टमेंट फॉर्म्स द कंटिन्यूसली लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। जो आउटर वाली लेयर होती है वो हमारी क्या बाउंड्री बनाती है, उसके लेयर बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ द फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी हमारे बहुत सारे हो गए, सिंगुलर को हम लोग क्या है क्रिस्टा कहा था, अभी हमने देखी थी उसको। ठीक है, तो ये वाली जो फोल्डिंग हो रही थी इनर मेम्ब्रेन की, इसको हम लोग क्रिस्टी या क्रिस्टा के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें है, ठीक है, जो फोल्डिंग होगी टूवार्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ फोल्डिंग होती है। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। टू मेम्ब्रेनस हैव होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, हैव द ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इन मेम्ब्रेन के पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पायरेशन। यहाँ पे क्या है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसी वजह से एरोबिक रेस्पायरेशन कहा गया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये कोशिका को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको सेलुलर एनर्जी कहते हैं। किसके द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसी की वजह से इसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी की वजह से इसको क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको क्या है जानते हैं, क्योंकि पावर मिलती है यहाँ से, एटीपी मिलती है। द मैट्रिक्स इज आल्सो पोसेसेस, मैट्रिक के पास क्या क्या और चीज देखने को मिलता है इसमें, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूलर डीएनए मिलेगा इसमें। सर्कुलर मीन्स दो प्रकार के होते हैं, लीनियर होते हैं और सर्कुलर होता है। इसमें क्या है सर्कुलर मिलेगा डीएनए, और कैसा होगा सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। और इसके बाद में आरएनए आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और राइबोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेटिक प्रोटीन्स द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिशन। तो इतनी दो तीन चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे। ठीक है, तो इनके अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है सर्कुलर सिंगल आर डीएनए देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है आरएनए यहाँ पे देखने को मिलता है, राइबोसोम देखने को मिलते हैं, 70S देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको पावर ऑफ द सेल के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और इसका फिशन जो होता है वो हमारा क्या डिवाइड कैसे करती है, तो बाई फिशन से ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती है हमारे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके बाद में हाँ अब बात करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लास्टिड भी हमारे क्या है एक पार्ट होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्लास्टिड आर फाउंड इन द ऑल प्लांट्स में आपको देखने को माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट्स और जो भी सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, एंड एनिमल प्लांट्स हो गया हमारे क्या है, और एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में देखने को मिलती है। और इसी वजह से प्लास्टिड होते ही कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, आल प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगे और हमारे यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलेंगे। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको विदाउट स्कैनिंग ही माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में लार्ज ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से पिगमेंट की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट, इसी वजह से प्लांट में बहुत सारे आपको हरे भरे जो कलर दिखाई पड़ते हैं वो हमारे प्लास्टिड की वजह से होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट के हिसाब से प्लास्टिड को तीन उसमें क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला इसको क्या है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो कलरफुल होते हैं। और एक हमारा वो तीसरा है हमारा क्या है ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। खासकर ये रूट में आपको देखने को मिलता है, इनका काम स्टोरेज का होता है। ठीक है, इसके बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीनों। क्लोरोप्लास्ट कंटेन, जो पहला था उसमें क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, और हमारा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट देखने को मिलेंगे। अब कैरोटीनॉइड्स हमारे क्या काम करते हैं, फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारा
यही होता है हमारा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। और इन द क्लोरोप्लास्ट द फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है फैट सॉल्युबल पिगमेंट कौन से होते हैं, तो कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। अदर पिगमेंट्स कुछ और भी होते हैं। द गिब्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑयलो। इसका कलर कैसा होता है, प्लांट को कैसा प्रोड्यूस कराते हैं, येलो कलर का आपको प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर और रेड कलर। ठीक है, तो येलो और ऑरेंज रेड कलर हमारे किससे, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट में दो पिगमेंट देख, जेंथोफिल मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कैरोटीन। ठीक है, तो इसके बाद में क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमारे कैसे हों, कलरलेस शेप, इनकी शेप और साइज वेरिएबल होती है। विद स्टोर न्यूट्रिएंट, ये इनका काम स्टोरेज का होता है। और इसी के हिसाब से जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनको तीन में डिवाइड कर दिया गया है स्टोरेज के हिसाब से। पहला किया है एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा जो किया गया है वो क्या है, एलियोप्लास्ट किया गया है। तीसरा हमारा क्या है, एल्यूरोप्लास्ट किया गया है। तो एल्यूरो मीन्स हमारी क्या होता है, प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन की लेयर होती है, या आपने देखा हो लेयर कहाँ मिलेगी आपको, मोनोकोटिलिडॉन सीड में आपको देखने को मिलती है। तो स्टोर हमारे किस में करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं एल्यूरोप्लास्ट। इसके बाद में एमाइलोमीस हमारे क्या है, एमाइलेस, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इसको स्टोरेज करते हैं। और हमारा क्या है, एलियोप्लास्ट, एलियोमीस हमारे क्या होता है, ऑयल होता है, फैट होता है। ठीक है, ऑयल और फैट को स्टोरेज हमारे करते हैं एलियोप्लास्ट। इजी है बहुत, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। राइट, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर है उसको यहाँ से देख ले रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, एक आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको ग्रेनम कहते हैं, जो पूरा का पूरा एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या है, ग्रेनम कहते हैं। एक दूसरे के सरफेस से अटैच होता है, इसको हम लोग क्या, ग्रेनम कहते हैं। और इसके ऊपर एक जो दिखाई पड़ रहा है इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर है बिल्कुल, एक कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। यहाँ से क्या है, थैलेक्वाइड्स और ग्रेनम कनेक्ट रहते हैं। इसको स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड देखने को मिलेंगे, और कहाँ, खासकर मेसोफिल सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और पत्तियों में आपको देखने को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल होंगे, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, इवन द रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। क्लोरोप्लास्ट हैविंग द वेरिएबल लेंथ 5 to 10 mm देखने को मिलता है। वाइड इसकी चौड़ाई होती है 2 to 4 mm के आसपास देखने को। देयर नंबर ऑफ द वेरीज फ्रॉम पर सेल से लेकर 20 to 40 पर सेल तक आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहे थे, जिसका आपसे माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल देखने को मिल रही थी सेल्स में, उस हिसाब से ये भी वेरिएबल देखने को मिल रहे थे। सिंगल अगर क्लोरोप्लास्ट पूछा जाए तो उसमें एल्गा के में देखना, और एल्गा में क्लेमाइडोमोनास आप टिक करना उसको। और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, मीजोफिल सेल्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं उनमें मीजोफिल सेल्स होती हैं। उनमें आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को लाइक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं ओन द टू इनर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दो इनर वो होती है इसमें, एक इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। रिलेटिवली ये लेस परमेबल होती है। ठीक है, इससे किसी चीज़ की परमिशन न्यूट्रिएंट की किसी की यहाँ से नहीं होती। द स्पेस लिमिटिंग बाय द देयर, ठीक है, द स्पेस लिमिटिंग बाय द देयर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्टोमा।
ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक उसको थैलेक्वाइड्स कहते हैं। अभी हमने देखे थे कुछ, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था कॉइन लाइक फ्लैट था, इसको थैलेक्वाइड कहा गया था। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा में देखने को मिलेगा। थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स में अरेंज होते हैं। थैलेक्वाइड स्टैक्स मीन्स क्या होते हैं, इस तरीका से अरेंज होते हैं। इसको ग्रेनम कहा गया है इसको, ठीक है। अरेंज्ड लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कार्ड ग्रेना या ग्रेनम इसको, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इन एडिशन देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कार्ड, इसका स्ट्रोमा लैमेली होते हैं। इन स्ट्रोमा लैमेली से ये क्या है कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा इसमें लैमेली यहाँ पे देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कनेक्ट रहते हैं। connecting thylakoid different grana. The membrane of the thylakoid enclose space called the lumen. ठीक है, थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ल्यूमन कहते हैं। थैलेक्वाइड एनक्लोज आर स्पेस कॉल्ड ल्यूमन से ये, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन द एंजाइम, इसके स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन का यहाँ से सिंथेसिस होता है क्योंकि इसके पास आरएनए भी होता है और इसके पास डीएनए भी होता है। द कंटेनिंग स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिंगल स्टैंड था, यहाँ पे क्या है डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है आपको राइबोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब राइबोसोम होंगे तो यहाँ पे आपको आरएनए भी यहाँ पे क्या है देखने को मिलते हैं। राइबोसोम हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर, क्लोरोप्लास्ट में हमारा जो होगा राइबोसोम होते हैं हमारे स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के अपेक्षा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म राइबोसोम क्या है 80S देखने को मिलेंगे, इसमें क्या है 70S देखने को यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद में राइबोसोम यहाँ से डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या है राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको अंडर किया गया। डेंस पार्टिकल्स होते हैं और बाय किन जॉर्ज पैलेडे साहब ने इसको क्या है डिस्कवर किया था। और कब किया था 1953 में इसको डिस्कवर किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा गया। दे आर कंपोज्ड ऑफ द राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड से, राइबोसोम यानी आरएनए से ये कंपोस्ट होते हैं एंड प्रोटीन्स इसमें देखने को मिलती हैं। और हमारे और एक स्पेशल इसमें जो फीचर्स होता है आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडिंग नहीं होती है, तो ये हमेशा याद रखना। और यूकैरियोट में राइबोसोम 80S देखने को मिलेंगे, वाइल द प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S देखने को मिलता है। S4 स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखने को मिलता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मींस हमारे क्या होता है, इनको बैठने की गति होती है तो उनको सेडिमेंटेशन कहते हैं। इट इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली इज अ मेजर बाय द डेंसिटी और साइज, इसको डेंसिटी और साइज के हिसाब से मेजर करते हैं इसको। बोथ 70S और 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ द टू सब यूनिट से ये कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में साइटोस्केलेटन है, इसको भी यहाँ से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। साइटोस्केलेटन एन elaborate network fragmentation proteinous structure present in the cytoplasm is collectively referred as the cytoskeleton होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कभी सेल है तो उस सेल को शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और तो कुछ प्रोटीन्स के पार्टिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं। उन प्रोटीन के पार्टिकल्स को क्या है साइटोस्केलेटन के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीनियस के होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और
साइटोस्केलेटन इज अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी फंक्शन, काम होता है सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे इसको, मोटिलिटी करेंगे इसको, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड द साइज। ठीक है, तीन फंक्शन यहाँ से याद हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं साइटोस्केलेटन, और मोटिलिटी में सपोर्ट करते हैं, और यानी शेप एंड साइज में भी यहाँ से सपोर्ट करते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कस कर ले रहे हैं डायग्राम का। तो ये यहाँ पे क्या है, सीलिया और फ्लेजिला का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और पहले सीलिया और फ्लेजिला को एक बार थ्योरी यहाँ से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम यहाँ से देखते हैं। सीलिया और फ्लेजिला, तो सीलिया में सिंगुलर, ठीक है, ये प्लूरल हमारा हो गया, और सिंगुलर उसको सीलियम कहते हैं। फ्लेजिला जो है ये भी प्लूरल है, सिंगुलर फ्लेजिलम हमारा हो गया था। आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि जो बाहर निकले हुए रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कभी अपने सेल को देखना, तो सेल में कुछ ऐसे इस तरीका से स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, इन्हीं को सिलिया और फ्लेजिलम कहते हैं। ठीक है, सिलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर, वर्क फ्रॉम लाइक ओर्स। ओर्स मीन्स हमारे क्या होते हैं, जैसे आप नाव चलाते नहीं, पंछी होते नाव को चलाते हैं, तो वो पंछी जैसे होते हैं, इनको ओर्स कहते हैं, लट्ठे टाइप से होते हैं ये। ठीक है, तो ये ओर्स causing the movement of the of their cell और सराउंडिंग द फ्लूइड। ठीक है, तो ये मूवमेंट को पास कराते हैं। फ्लैजिला आर कंपार्टमेंटली लॉन्गर, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, उससे जो सीलिया होते हैं स्मॉल होते हैं, और फ्लैजिला हमारे होते हैं लॉन्गर होते हैं, जो सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोकैरियोट सेल की बैक्टीरिया आल्सो पजेस द फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट सेल। फ्लैजिला से इसका अलग अलग होते हैं इनके। इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी की जाती है सेलियम और फ्लैजिलम, सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से कवर्ड होते हैं, देयर कोर ऑफ द, इसको एक्सोसोम कहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये सेल्स है, तो सेल के बाद में ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको एक्सोसोम कहते हैं, पसेस द नंबर ऑफ द, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो लॉन्ग एक्सिस में आपको क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऊपर बहुत अच्छा इसमें फिगर दिया गया है। ठीक है, एक्सोनेम्स इसकी मेम्ब्रेन हो गई, द कोर ऑफ द कॉल्ड एक्सोनेम्स पसेस द नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। लॉन्ग एक्सिस एक्सोनेम्स यूजुअली हैज द 9 पेयर्स आफ्टर डबलेट ऑफ द रेडियली अरेंज। ठीक है, तो रेडियली अरेंज कितने होते हैं, 9 पेयर ऑफ द, ठीक है, तो 3 3 के उसमें होते हैं, ऐसे करें तो इस कहते हैं 9 पेयर आपको आपको देखने को मिलते हैं इसमें। Exonyms usually the 9 pair of the doublet of the radially arranged peripheral microtubules, ठीक है, and the pair of the centrally located microtubules such as the arrangement of the axonal microtubules refer as the 9+2। तो 9 आपको जो बाहर देखने को मिलेंगे माइक्रोट्यूबल्स, और दो हमारे क्या है सेंटर में देखने को मिलेंगे, इसी वजह से 9+2 का जो सीलिया और फ्लैजिलम में देखने को मिलते हैं। अरेंजमेंट होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, अभी डिस्कस करें। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, सेंट्रल ट्यूबुल्स हमारे ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, एंड इज द आल्सो एनक्लोज बाय द सेंट्रल सीथ, से
ये एनक्लोज होते हैं विच कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स of each peripheral doublet by the रेडियल स्पोक से हमारे ये कनेक्टेड होते हैं। दस देयर आज द 9 रेडियल स्पोक इसमें देखने को मिलते हैं। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिगर में जब बात करेंगे तो। और पेरिफेरी डबलेट्स आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स होते हैं बोथ ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हमारा क्या है बेसल बॉडी। ठीक है, सीलियम और फ्लेजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल से निकलते हैं और ये स्ट्रक्चर क्या है बेसल बॉडी होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे क्या है एक्सोनिम्स यहाँ से निकलते हैं। एक्सोनिम्स हमारे क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउट ग्रोथ होती है इसी को एक्सोनिम्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं इसके नीचे बेसल बॉडीज देखने को मिलती है वहां से। इसका फिगर की बात करें तो फिगर को यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इसको देखते ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फिगर दिया गया है इसको ऐसे दिखाई देते बट इसको ड्रॉ किया गया है तो इस तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल सीट होती है और जिसमें हमारे सेंट्रल सीट में ही हमारे क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल सीट हमारी हो गई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट हैं। ठीक है, एक देखो ये है एक ये है ये डबलेट में लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो इंटर डबलेट ब्रिज ये इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बीच में एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दो देखने को मिलते हैं। ये रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक से कनेक्ट हमारे रहते हैं सेंट्रल सीट से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गई। ये 9 देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 हमारे पेरीफेरी में हो गए और 2 1 और 2 ये सेंटर में होगा। तो 9 + 2 सीलिया और फ्लेजिलम में ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है। ठीक है, एक्सोनिम्स है, इनमें माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट है। 9 + 2 माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम लोग यही तक डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखेंगे।